तो चलिए स्टूडेंट, आज आपके लिए एक वैकेंसी लेके आए जो कि ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको टेक्निकल नॉलेज है जैसे कि ओ लेवल, ए लेवल या ट्रिपल सी आपने किया है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज रहेगी, सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए। तो इसकी नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये जो नोटिफिकेशन आपके लिए आई है यूको बैंक में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से है, ठीक है। और यूको बैंक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए। और इसकी जो एप्लीकेशन बिगिन हुई है 2/7 से और लास्ट डेट है 16/7, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है। कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट है 16/7। एग्ज़ाम डेट है वो आपका शेड्यूल किया जाएगा, बिफोर एग्ज़ाम आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर होगा। फ़ीस किस में बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगनी है। उसी प्रकार से एससी एसटी की कोई फ़ीस नहीं लगनी है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स की भी कोई फ़ीस नहीं लगनी है। फिजिकल हैंडीकैप्ड या दिव्यांग लोग हैं उनकी भी कोई फ़ीस नहीं लगनी, यानी कि आपको 0 रुपये फ़ीस है। कोई भी स्टूडेंट इसको ईजिली अप्लाई कर सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा एक प्लस पॉइंट इसका रहेगा। उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 20 साल रखी गई है, ठीक है। और मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है 28 साल, तो ये भी ईज़िली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको एज में छूट मिलने वाली है, वो भी आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे कितनी किसको छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज। और अप्रेंटिसशिप की जो पोस्ट है टोटल 544 पोस्टें हैं। और सिर्फ इसमें जो डिमांड की गई है वो डिमांड की गई है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो इसमें आपका अगर आपने बीए किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बीए आपका रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट से हो या फिर डिस्टेंस से हो, तीनों यहाँ पे आपका एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। बीए हो आपका, ठीक है, बीए हो, एमए हो, बीकॉम हो, ठीक है, बीकॉम हो या फिर आपका बीएससी हो, ठीक है, ये सारे आपके इसमें वैलिड होंगे। अब इसमें कोई भी स्ट्रीम हो सकता है आपका, जैसे कि बायो से हो सकता है, ठीक है, बायो से हो सकता है, साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, होम साइंस हो सकता है, सभी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। जनरल की आपकी 278 हैं, ओबीसी की 106 है, ईडब्ल्यूएस की 41 है, एससी की 82 है, एसटी की 37 है। ओवरऑल आपकी 544 पोस्ट इसमें अवेलेबल है। अब आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, कुछ इस प्रकार से है इनका, और इसको देखते हैं कितना वगैरह हमको सैलरी वगैरह जो मिलने वाली है। तो डेट जरूर ध्यान रखिएगा, डेट आपकी ज़्यादा दिन नहीं मिले हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 14 दिन का ही टाइम, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। और अप्लाई करने का लिंक आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है, किस स्टेट में कितनी है। ऑल आपकी इंडिया पे वैकेंसी है ये, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। हाँ, देखिए विजुअल इम्बैलेंस है, इसको भी यहाँ पे काउंट किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ब्लाइंडनेस है आपके अगर, या लो विज़न है, या आपको हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, आपका चेक होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एससी एसटी की जो छूट आपको मिल रही है वो 5 साल, यानी 28 में 5 साल आप और जोड़ लीजिए। और ओबीसी के लिए आपकी 3 साल यहाँ रखी गई है। और पर्सन ऑफ जो कि डिसेबिलिटी वाले हैं आपके पीडब्ल्यूडी एससी में, उनके लिए 15 साल। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 10 साल आपकी छूट में रखी गई है, ठीक है। या फिर कोई विडो हो, या फिर डिवोर्स वुमेन हो, या फिर वुमेन लीगली सेपरेटेड हो, देयर हस्बैंड हैव नो रीमैरिड हो, ठीक है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 35 से लेकर के 38 साल तक की एज, और एससी एसटी के लिए 40 साल की एज तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ये ऐसा फॉर्म है, यानी कि 18 साल से लेके आप जो है इसमें 40 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन अधिकतर सभी के पास होता ही है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो। द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव डिक्लेयर हो जाना चाहिए आपका बिफोर 1 जुलाई 2024 से पहले आपका जो है डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आएगा तो फिर आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशू जो है वो आपको इसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग आपकी रहेगी, टोटल ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर दैट
डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी डेट से कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्ट होगा उससे 1 साल तक आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। स्टाइपेंड आपको कितनी मिलने वाली है मंथली सैलरी? ए मंथली स्टाइपेंड आपको 15,000 रुपये इसमें आपको मिलने वाली है, जिसमें कि इंक्लूड रहेगा सब्सिडी अमाउंट इफ़ एनी गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। सैलरी पेड अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग दी अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको मिलेगा। यूको बैंक विल मेक पेमेंट 10,500 इनटू द अप्रेंटिसशिप अकाउंट, और गवर्नमेंट जो है स्टाइपेंड देगा 4500 जो कि डायरेक्टली आपके अप्रेंटिसशिप अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपकी 15,000 हो जाती है। समझ में आ गया। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, वो भी आपको आना चाहिए। जो जिस भी स्टेट से होंगे वहाँ का आपको, जैसे हिंदी है तो आपको हिंदी लिखनी, यहाँ पे रीडिंग करना, राइटिंग करना और लिसनिंग करना और समझना आपको आना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप अदर स्टेट से, जैसे गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं या एमपी से हैं, तो वहाँ के आपको लोकल रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है आपको ग्रामीण में भी काम मिल सकता है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन विल बी डन थ्रू स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एट द बैंक सोल्ड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और आपका पर्सनल इंटरव्यूज़ होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो भी बच्चे होंगे हाई वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम अप्लीकेशंस होंगी, उसके बाद आपका जो बैंक जो आपका रिजर्व करेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट को, ठीक है। तो फिर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो ये है, अगर कम बच्चे होंगे तो हो सकता है कि इसी से शॉर्ट लिस्ट करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो ये है उसका पूरा प्रोसीजर, ठीक है, इसमें जो दिया गया है। वेटिंग लिस्ट का भी ऑप्शन इसमें है, अगर वेटिंग लिस्ट पे है, अगर कोई बच्चा ड्रॉप करता है तो आपको उसके बदले ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर आपको करना है, सबसे पहले ईमेल और मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए, जिस पे कि आपका OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा है फॉर्म। इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, nats.nets.education.gov.in, ठीक है। ये है, ये लिंक देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये देखिए सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका PDF में नेट्स का लिंक दिया है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाके सिंपल सा 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्टूडेंट का, स्टूडेंट रजिस्टर्ड यानी कि नया फॉर्म भरना है, या फिर आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आपको नया फॉर्म भरना है, आप इस पर क्लिक करिएगा। मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड अगर है तो यस है, ठीक है। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास है, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो JPG फॉर्मेट में, आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, क्वालिफिकेशन डिग्री पर प्रोविजनल डिग्री फॉर्मेट PDF में होनी चाहिए, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक की आपके पास होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। यस पे टिक कर दीजिए अगर आपके पास है। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ठीक है। स्टूडेंट का जो भी ईमेल है उस पर रखे OTP मंगाएंगे, आपके पास OTP आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर रखेंगे, उसमें आपका OTP आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद फिर आपकी एजुकेशनल डिटेल होगी, आपकी पर्सनल डिटेल होगी, आपका एड्रेस हो गया, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फॉर्म इसी प्रकार से सबमिट हो जाएगा 0 रुपये में, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म को प्रिंट आउट अपने पास सेव रख लेना है, और जब आपका इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो इसको ज़रूर अप्लाई करें, सभी बच्चे अप्लाई करें, जो बच्चे बेरोज़गार हैं और जिनको जॉब की ज़रूरत है, और जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। अब इसमें परसेंटेज की भी डिमांड नहीं की गई है कि 35% वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 40% भी हैं, 50% भी हैं, 60% भी हैं और 70% भी हैं, या इसके ऊपर है या इससे कम है। तो मतलब पासिंग होना चाहिए, इसमें कोई भी परसेंटेज की लिमिट नहीं दी गई है, इजीली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जिसके थोड़ा ज़्यादा होंगे उसको थोड़ा हो सकता है बेनिफिट आपको मिल जाए। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए, कोई डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सारे लिंक हम इसी के नीचे दे देंगे, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।